आफताब के तुलू होने से थोड़ी देर पहले हल्की हल्की रोशनी अफक मशरिक से नमूदार होनी शुरू हो जाती है। तमाम दुनिया पर शब देजूर की स्याही और जहालत व कुफ्र की तारीकी छाई हुई थी। इस आलमगीर गुमराही के शब तारीकी के खत्म होने का वक्त आया तो तुलू आफताब की खबर देने के लिए अव्वल सफेद असहर नमूदार हुआ। मुल्क अरब में जो मरकज तारीकी बना हुआ था और जिसके रेगिस्तानों में शिर्क व आसियान की आंधियां चल रही थी, खुद ब खुद ऐसे निशानात जाहिर करने लगे जिनसे साबित होता था कि इस मुल्क में आफताब रिसालत तुलू होने और हिदायत का चश्मा फूटने वाला है। अक़वाम अरब हजारों साल से जिल्लत व मस्कनत और जहालत व गुमराही की जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से क़बाइल अरब में शरीफाना जज्बात और बुरे कामों से नफरत पैदा होने लगी थी। वर्क़ा बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, उस्मान बिन हुवैरिस बिन असद, ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल, उमर बिन ख़त्ताब, उबैदुल्लाह बिन हजश वगैरह कई शख्स एक जगह जमा हुए और अपने अकायद व आमाल पर गौर करने लगे। बिलाखिर सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पत्थरों और बुतों की परस्तिश से बेजारी जाहिर की और मुख्तलिफ मकामात की तरफ दीन इब्राहिमी की जस्तुजू में निकल खड़े हुए। वर्क़ा बिन नौफल ने दीन मसीही इख्तियार कर लिया और बड़ी मेहनत और तवज्जो से तौरात व इंजील वगैरह अहले किताब की किताबें पढ़ी। उबैदुल्लाह बिन हजश अपने ख्याल पर कायम यानी दीन हनीफ की जस्तुजू में मसरूफ रहा, यहाँ तक के इस्लाम का ज़हूर हुआ और उसने इस्लाम कबूल किया। हबश की तरफ हिजरत की, वहाँ जाकर नसरानियत की तरफ माइल हुआ। उस्मान बिन हुवैरिस कैसर रूम के पास जाकर नसरानी हो गया। ज़ैद बिन अम्र ने न तो यहूद व नसारा का मजहब इख्तियार किया, न बुत परस्ती की। खून और मुर्दा जानवरों को अपने ऊपर हराम किया, क़ता रहम और खून रेजी से परहेज किया। जब कोई शख्स उनसे दरियाफ्त करता तो कहते कि मैं रब्बे इब्राहिमी की परस्तिश करता हूँ। बुतों की बुराइयां बयान करते और अपने कौम को नसीहत व मलामत करते। अक्सर उनकी जबान पर ये लफ्ज जारी होते, ऐ अल्लाह, अगर मैं इस बात से वाकिफ हो जाता कि किस तरह तेरी इबादत की जाए तो मैं जरूर तेरी इबादत करता और तेरी रजामंदी हासिल करता, लेकिन मैं तो तेरी रजा के राहों से नावाकिफ हूँ। ये कहते और सजदे में चले जाते। काहिनों और नजूमियों ने भी ये कहना शुरू किया कि मुल्क अरब में एक अजीमुश्शान नबी पैदा होने वाला है और बहुत जल्द उसकी हुकूमत जाहिर होने वाली है। उलमाए यहूद और नसारा ने भी तौरात और इंजील की बशारतें बयान करनी और लोगों को सुनानी शुरू की कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क अरब में अनकरीब जाहिर होने वाले हैं। चंद रोज के लिए मुल्क के यमन पर शाह हबश का कब्जा हो गया था। अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में भी यमन का इलाका शाह हबश के मातहत था। इस जमाने में शाह हबश की जानिब से अबरहात शर्म यमन का सूबादार था। उसने यमन में एक माबूद तैयार किया और अहले अरब को तरगीब दी कि बजाय काबा के इस यमन के मंदिर का हज किया करें, लेकिन उसको अपनी इस तहरीक में कामयाबी न हुई, बल्कि एक अरबी शख्स ने मौका पाकर उस मंदिर में उसकी तजलील के लिए पाखाना और पेशाब कर दिया। अबरहा ने जोश इंतकाम में मक्का पर चढ़ाई की और इस इरादे से रवाना हुआ कि खाना काबा को मस्मार कर दूंगा। उसकी फौज में हाथी भी थे, इसलिए मक्का वालों ने उस फौज का नाम असहाबुल फील और उस साल का नाम आमुल फील रखा। मक्का के करीब पहुंचकर अबरहा ने जब मकाम किया तो कुरैश मक्का उस फौज के आने की खबर सुनकर खौफजदा हुए, क्योंकि उनमें इस फौज के मुकाबले की ताकत न थी। सबने मिलकर सरदार कुरैश यानी अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप अबरहा के पास जाएं और कोई सूरत बेहतरी की निकाले। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास पहुँचे। उसने जब उनकी शरीफ वजी सूरत देखी और उनकी निजाबत और सरदारी का हाल सुना तो बहुत मुतासिर हुआ और इज्जत के मकाम पर बिठाया और आने का मकसद दरियाफ्त किया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आपके लश्कर ने मेरे 40 या 200 ऊँट पकड़ लिए हैं, वो मुझे दिलवाए जाएं। अबरहा ने कहा कि मैं तुमको बहुत अक्लमंद शख्स समझता था, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। तुमको मालूम है कि मैं खाने काबा को मस्मार करने आया हूँ। तुमने अपने ऊँट लेने की कोशिश की, लेकिन खाने काबा के बचाने की कोई तदबीर न की। अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन जवाब दिया, मैं तो सिर्फ ऊँटों का मालिक हूँ, मगर उस घर का भी एक मालिक है, वो अपने घर की खुद हिफाजत कर लेगा। अबरहा इस जवाब को सुनकर थोड़ा घबराया और उसने कहा कि अच्छा, मैं देखूंगा कि रब्बे काबा मुझको किस तरह रोकता और काबा की हिफाजत करता है। चुनाचे उसके लश्कर पर तबाही आई और वो सब तबाह बर्बाद हो गए। अबरहा और उसके लश्कर का अब्दुल मुत्तलिब के इस जवाब के बाद इस तरह तबाह बर्बाद होना मुल्क अरब के लिए एक निहायत अजीमुश्शान वाक़या था, जिसने सबके दिलों में हैबत इलाही कायम कर दी थी और अक्सर लोग जुल्म और सितम और कत्ल व गारत से परहेज करने लगे थे।